कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने इंडेक्सिंग के बारे में देखा था और उस पर बेस्ड अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करे थे। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं डेंस इंडेक्सिंग के बारे में। देखेंगे कि डेंस इंडेक्स क्या होता है और स्पार्स इंडेक्स क्या होता है। ठीक है। डेंस इंडेक्स की सिंपल सा बात करें, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, डेंस मीन्स समथिंग डेंस। तो डेंस इंडेक्स में आपका जो मेनली जो आपका जो ये रिकॉर्ड्स होता है डेटा का, वो हर एक रिकॉर्ड्स को आपको क्या करना पड़ता है। जो भी आपका रिकॉर्ड्स होता है उसकी जो सर्च की जो वैल्यू होती है, हर एक के लिए आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता। मीन्स सिंपल सा इसको ऐसा समझे कि अगर आपका ये इंडेक्स फाइल है, ये इंडेक्स में इसको ये इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अपन मान के चलते हैं कि इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि इंडेक्स में अपना क्या होता है, एक होती है की और एक होता है आपका पॉइंटर। की और पॉइंटर, और उसके अलावा आपका होता है हार्ड डिस्क। आपकी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी क्या होते हैं आपके ब्लॉक। ये होगी हार्ड डिस्क, और इसमें भी क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, और हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जब भी अपन डेंस इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो डेंस इंडेक्सिंग में क्या होगा, आपके यहाँ पे की होगी, जैसे की मान लेता हूँ 10, 20, 30, 40 आपकी की है। तो ये हर एक की, कौन सी की, जो कि आपकी हार्ड डिस्क में होगी, ये की हार्ड डिस्क में भी होगी आपकी। 10, 20, 30, 40, इस की के करस्पॉन्डिंग आपका हो सकता है कुछ नाम हो ए, इसका नाम हो बी, इसका नाम हो सी, इसका नाम हो डी, और इसका शेयर हो एक्स, इसका शेयर हो वाई, इसका शेयर हो जेड, इसका शेयर हो पी। ये आपके हो गए आपकी की, या जिसको बोलते हैं प्राइमरी की। ये आपका हो गया नेम, ये आपका हो गया लोकेशन, ये आपकी होगी लोकेशन। तो डेंस इंडेक्सिंग में क्या होगा, अपन इंडेक्सिंग में रखते क्या है, प्राइमरी की या उस की का एड्रेस। मतलब ये आपकी की है, ये इस पॉइंटर में क्या रहेगा, आपकी इस पॉइंटर में उस ब्लॉक का एड्रेस रहेगा जहां पर आपकी की स्टोर हो। तो हर एक की को आपके इसमें रखा जाता है, हर एक की के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंटर होगा, हर एक की को रखा जाएगा। इसलिए ये डेंस होता है। मींस आपके हार्ड डिस्क में जितने भी की होंगी, हर एक की के को इंडेक्स में रखा जाएगा। हर एक की को इंडेक्स में रखा जाएगा तो इसकी साइज ज्यादा होगी। साइज ज्यादा होगी, इसका एक बेनिफिट ये है कि आपकी सर्चिंग जो है फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हर एक की, जैसे अपन आप इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में देखा, अच्छा की नंबर 10, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस पे गए डायरेक्ट, वो मिल गया आपको उसका एड्रेस, या उसका सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर 20 तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, 30 तो इनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो यहाँ पे सिंपल सा डेंस इंडेक्स में क्या हो रहा, dense index contain an index record for every search key value in the data file। हर एक डेटा फाइल की जो भी आपकी होगी, उनकी हर एक सर्च की के करस्पॉन्डिंग आपका एड्रेस होगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपकी डेटा फाइल है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, हर एक डेटा फाइल के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, इसके लिए भी आपको इसका इंडेक्स है, इससे भी आपका पॉइंट है। तो फॉर एवरी सर्च वैल्यू इन डेटा फाइल, हर एक का रिकॉर्ड का होगा आपका उसमें इंडेक्स में होगा। डेंस इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे इस डेंस इंडेक्स का एक ही बेनिफिट है कि आपकी सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। बट इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी, इसको स्टोर करने के लिए आपको मोर स्पेस की रिक्वायरमेंट लगेगी डेंस इंडेक्स के कंसर्न में। जबकि स्पार्स इंडेक्स के कंसर्न में अपन बात करें तो स्पार्स इंडेक्स में हर एक पॉइंट, हर एक वैल्यू को आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं। आपका ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के एक वैल्यू को आपने स्टोर कर दिया, फिर इस ब्लॉक की एक वैल्यू को आपने स्टोर कर दिया, इस ब्लॉक की एक वैल्यू को स्टोर कर दिया, इस ब्लॉक की एक वैल्यू को स्टोर कर दिया। आपको हर एक को स्टोर करने की जरूरत नहीं। तो आपने क्या करा, सिंपल सा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे अपन ने मान लिया था आपके पास ये है 1 2 3, ये आपका इंडेक्स है। यहाँ पे हर एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो आपका कुछ ना कुछ पॉइंटर होगा, ये आपकी की है, ये आपका पॉइंटर है। अब यहाँ पे आपका जो भी हार्ड डिस्क होगी, उस हार्ड डिस्क के करस्पॉन्डिंग आपको क्या नहीं करना है, आपको हर एक रिकॉर्ड को स्टोर करने की जरूरत है। 1 को स्टोर कर लिया, 2 को स्टोर कर लिया, 3 को स्टोर कर लिया, इसके अलावा और भी रिकॉर्ड होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे।
तो आपको ओनली फ्यू रिकॉर्ड को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट, हर एक रिकॉर्ड को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इन दी डेटा फाइल इंडेक्स रिकॉर्ड्स अपेयर ओनली फॉर फ्यू आइटम्स, ईच आइटम्स पॉइंट टू ए ब्लॉक, हर एक आइटम जो है एक ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एक इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इसका इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इसको इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, इसको इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो स्पार्स इंडेक्स जो होता है डेंस इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फास्ट होता है, बट यहाँ पे स्पेस भी कम लगता है एज कम्पेयर टू आपका डेंस इंडेक्स। डेंस इंडेक्स में आपको पूरे के पूरे रिकॉर्ड को रखना पड़ता है इंडेक्स टेबल में, जबकि यहाँ पे आपको हर एक रिकॉर्ड को रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स आपको समझ आया होगा। अब इंडेक्सिंग मेथड्स की बात करें तो आपके इंडेक्सिंग मेथड्स जो होंगी आपकी, एक प्राइमरी इंडेक्स होगा, क्लस्टर इंडेक्स होगा, सेकेंडरी इंडेक्स होगा, एक और होता है आपका मल्टी लेवल इंडेक्स, मल्टी लेवल इंडेक्स, जहाँ पे आप बात करेंगे बी ट्री एंड बी प्लस ट्री के बारे में। अपन मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में बात करेंगे कि बी ट्री बी प्लस ट्री क्या होती है। ये जो होता है आपका सिंगल लेवल इंडेक्स होता है, सिंगल लेवल इंडेक्स। तो ये बी ट्री बी प्लस ट्री के बारे में अपन देखेंगे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में कि बी ट्री क्या होती है, बी प्लस ट्री क्या होती है। सिंगल लेवल इंडेक्सिंग की बात करें तो सिंगल लेवल इंडेक्सिंग में आपका प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स और सेकेंडरी इंडेक्स, इन सब सारे के सारे इंडेक्सिंग, जैसे प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है या क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है, इसको इस सिंपल डायग्राम की हेल्प से अपन समझ सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से अपन इसको कैसे समझेंगे, आपकी फाइल या तो ऑर्डर्ड होगी या अनऑर्डर्ड फाइल होगी। अगर आपकी फाइल ऑर्डर्ड फाइल है और उसमें भी की का कंसेप्ट यूज करा, की मीन्स आपका प्राइमरी की जो कि आपकी सॉर्टेड फॉर्मेट की, हमेशा या तो ऑर्डर्ड फॉर्मेट सॉर्टेड होगी या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपकी ऑर्डर्ड फाइल विथ की के साथ जो इंडेक्सिंग करेंगे वो कहलाएगी आपकी प्राइमरी इंडेक्सिंग। ऑर्डर्ड फाइल विथ नॉन की के साथ जो इंडेक्सिंग करेंगे वो कहलाएगी आपकी क्लस्टर इंडेक्सिंग। अनऑर्डर्ड फाइल और की के साथ या नॉन की के साथ जो भी इंडेक्सिंग करेंगे, मींस आपकी फाइल अगर अनऑर्डर्ड रहेगी उस केसेस में आपकी या तो की रहे या नॉन की रहे, दोनों ही टाइप की जो इंडेक्सिंग कहलाएगी आपकी सेकेंडरी इंडेक्सिंग कहलाएगी। तो इसको और अपन डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी इंडेक्सिंग, क्लस्टर इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।